अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सजाद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे गुलाब के हवाले से। जो हमने गुलाब लगाया इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो चलते हैं वीडियो की जानब और देखते हैं गुलाब के बारे में। आपको मुकम्मल डिटेल बताऊँगा और इसके अखराजात, इसके फ़ायदे और इसकी खुराक की बात करेंगे। और इसके पानी लगाने का शेड्यूल जो होता है उसके बारे में बात करेंगे और इसकी बीमारियों के हवाले से बात करते हैं। आओ दिखाते हैं आपको गुलाब के पौधे। तो जी भाई, ये हैं गुलाब के पौधे। ये हम 4 साल से काम कर रहे हैं। माशाल्लाह हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसके लगाने की बात करें तो आपने सबसे पहले ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी कर लेनी है। तैयारी करने के बाद आपने खेलें निकाल देनी है। खेल टू खेल का फासला जो है वो आपने 5 फुट रखना है। और तादाद जो पौधों की है वो 14,000 एक एकड़ में लगाया जाता है। आपने खेलों के अंदर जो टोए निकालने हैं वो 14,000 होने चाहिए एक एकड़ के। तो इस तरह इसकी काश्त की जाती है, इस तरह ये लगाया जाता है। और जब आपने लगाना है इसको, उसके अंदर आपने टोयों के अंदर खाद भी डालनी है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी रहे। तो ये भाई पत्तों की मार्केट में सेल होता है। अगर आपके नज़दीक कहीं गाड़ी से जाने वाले बैठे होते हैं, शहरों के अंदर स्टेज बनाने वाले बैठे होते हैं, अगर उनसे आपकी बात होती है कि हमने गुलाब लगाना है तो आप हमसे गुलाब परचेज़ करेंगे, तो फिर आप लगाने के बारे में सोचिएगा, वरना ये पत्तों की मार्केट में ही सेल होते हैं। इसके आप पौधे लगाने का आइडियल मौसम जहाँ है वो दिसंबर का एंड है। दिसंबर के एंड में ये पौधा लगाया जाता है, उसमें ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बीमारियों के हवाले से बात करें तो इसको काफ़ी सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि यह इस वक्त इस पे फंगस का अटैक हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि टानी के अंदर जो पत्ते होते हैं उन पे फंगस आ जाती है और कमज़ोर होकर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो टानी भी कमज़ोर होती है। ये रेट की बात करें तो ये टानी की लेंथ से डिपेंड करता है। जितनी लेंथ अच्छी होगी, लंबी होगी, उतना ही रेट अच्छा मिलेगा। जैसे ये आप देख सकते हैं कि इसके गुलाब की पत्ती है जो उस पर फंगस का अटैक होने की वजह से वो पत्ती नीचे से ख़राब हो गई है। और शाख पे देखें तो कोई पत्ता नज़र नहीं आ रहा। इस तरह इस पर नुकसान होता है। ये फंगस का अटैक होता है। फंगस का अटैक तब होता है जब इस पर हमने शेड किया तो अंदर नमी होती है, धूप इतनी ज़्यादा नहीं मिली इस दफ़ा, तो फंगस का अटैक होगा। और इसके बाद इस पर थ्रिप्स भी आती है, हम उसकी भी स्प्रे करते हैं। और वायरस भी आती है, उसका भी स्प्रे करते हैं। और इसकी जड़ की बीमारी भी एक लगती है, वो जड़ के अंदर नीचे फंगस लगती है, उसकी हम इस पर दवाई फ्लड करते हैं, क्लोरी वगैरह। और इस पर सुंडी का भी अटैक होता है। सुंडी के लिए हम इसे ल्यूफरान, एमामेक्टिन और मीडा पाउडर करते हैं। मीडा पाउडर जो है इसे मच्छरी कंट्रोल करता है और थ्रिप्स पे भी थोड़ा सा कंट्रोल कर जाता है, तो इसलिए हम मीडा साथ ज़रूर मिलाते हैं। दूसरी फसलों की तरह इस पर भी काफ़ी स्प्रे होते हैं, लेकिन इसकी स्प्रे का जो वक्फा है वो एक हफ्ते में 2 दफ़ा स्प्रे करना पड़ती है और इसकी डोज़ कम देना पड़ती है। जैसे दूसरी फसल पर हम कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं उसकी 100 सीसी डोज़ होती है, इसकी 30 सीसी डोज़ हम इस्तेमाल करते हैं, 20 सीसी कर लेते हैं। और मीडा की एक टैंकी में एक ही गिलासी जो है वो हम इस पर डालते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह लेंथ अच्छी है। रेट इस पर डिपेंड करता है, जितनी लेंथ अच्छी होगी उतना रेट अच्छा होगा। मार्केट में जो आजकल रेट चल रहा है वो 16-17 रुपये एक स्टिक का रेट होता है। रेट इसका सर्दी में काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि सर्दी में ही शादियां होती हैं, तो शादियों पे ज़्यादा काम आते हैं, स्टेज सजाने के लिए, शादी की गाड़ी सजाने के लिए, और जो अंदर में सहरी वगैरह लगाते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो आजकल माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम है बाहर शादियों का, तो इसका रेट भी अच्छा है। तो एक स्टिक का रेट होता है 2 रुपये से लेके 20 रुपये तक स्टिक का रेट चला जाता है। गर्मी के अंदर इसका रेट कम होता है। गर्मी के अंदर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसका रेट कम होता है। तादाद इसलिए ज़्यादा होती है कि उसका मौसम होता है खिलने का, तो ये स्टिक की लेंथ छोटी होती है गर्मी के अंदर, तो हमें रेट इतना अच्छा नहीं मिलता, फिर हम तैयारी नहीं करते। सर्दी के अंदर हम इसको तैयार करते हैं। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये अब फोट निकल रही है, इस पर शेड किया हुआ है।
ये वॉकिंग टनल करते हैं हम, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम इसे वॉकिंग टनल कर देते हैं। वॉकिंग टनल के अंदर ये फोट कर रहा है, वरना ये कोरे के नीचे आके सारा ही ख़राब हो जाना था, ये पत्ते सारे ज़ाया हो जाने थे, इसकी फोट इतनी अच्छी नहीं होना थी, तो इसलिए हमें इसे वॉकिंग टनल करना पड़ता है हर दफ़ा ही। बात करें इसकी तादाद के हवाले से तो 1 एकड़ की तादाद है जो 2000 से लेके 10,000 तक भी चली जाती है। गर्मी के अंदर इसकी तादाद काफ़ी होती है। सर्दी के अंदर जब हम शेड करते हैं, शेड के नीचे 10,000 तादाद जाती है एक दिन की। तो अगर जब हम टनल नहीं करते तो फिर यही 1000-2000 तादाद निकलती है, और सर्दी में फिर ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम जब टनल कर देते हैं तो फिर ये इसकी फोट निकलती रहती है और साथ में तैयार होता रहता है, हम इसकी कटिंग करते रहते हैं। ये 2 माह तक इजी चलता है। फिर इसमें रेट भी अच्छे होते हैं इसकी। फिर जो इनकम की बात करें तो हम जब सालाना इनकम का हिसाब लगाएं तो ये 1 एकड़ 12-13 लाख का हमें इजी प्रॉफिट दे जाता है। पिछले साल हमें 1 एकड़ से 11 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था, तो इसके सारे खर्चे निकाल के हमें 8 लाख रुपए जो प्रॉफिट जो हमें बच गया था, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह ही हम हर साल इस पे शेड करते हैं, तो ये हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इसके खुराक के हवाले से। पहले तो मैं बता चुका हूँ कि जब इसको लगाया जाता है आधी बोरी DAP दी जाती है। तो जब ये फूल देना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम इसे नाइट्रोफास देते हैं, एक बोरी यूरिया देते हैं। गर्मी के अंदर इसे हम गुआरा इस्तेमाल करते हैं। जब ये फूल देने के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है कटिंग करने के, फिर हम इसे यूरिया देते हैं ताकि इसकी लेंथ अच्छी हो जाए। और साथ में हम इस पे पोटाश भी इस्तेमाल करते हैं। पोटाश से इसकी रंगत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, शानदार हो जाती है, चमक आती है। और सल्फ़र भी हम इसे डालते हैं ताकि इसके जो नीचे जड़ है उसको, जड़ की मिट्टी नरम हो जाए और जड़ ज़्यादा ग्रोथ करे। जितनी जड़ ज़्यादा होगी उतनी ये खुराक ज़्यादा जज़ब करेगा, उतनी इसकी फोट अच्छी होगी और उतना ही फूल अच्छा मिलेगा हमें। तो इसका फूल जब डोडी को लेना शुरू कर देता है तो फिर हम इस पे हर पानी के साथ खुराक लाजमी देते हैं। आधी बोरी DAP दे दी या नाइट्रोफास दे दी। तो यूरिया उस वक्त ही हम देते हैं जब इसको फूल बिल्कुल खिलने के काबिल हो जाता है, तो फिर हम साथ 1 बोरी यूरिया देते हैं। फिर हम इसको पानी की बात करते हैं तो जब ये फूल खिलने के बिल्कुल नज़दीक होता है, डोडी अपनी बना लेता है, खिलने के लिए तैयार होता है, तो फिर हम इसका पानी एक दफ़ा रोक देते हैं ताकि अगर पानी देते रहेंगे तो इसमें नमी ज़्यादा होगी। ये शापर के अंदर की बात कर रहा हूँ, अगर शापर के बाहर हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। शापर के अंदर अगर हो तो इससे फिर पानी बहुत कम देते हैं, नमी इतनी ज़्यादा ना हो। नमी की वजह से आप पहले देख सके, बताया है मैंने कि फंगस का अटैक होता है, तो पानी फिर हम इसे बंद कर देते हैं। जब हम शापर डाल देते हैं इसका पानी बंद कर देते हैं। अगर नमी ज़्यादा हो तो फिर हम साइडों पे जो पट्टियाँ लगी होती है वो शापर की हटा देते हैं ताकि इसको हवा क्रॉसिंग होती रहे, इस पे फंगस का अटैक ना हो। तो जी भाई, ये थी गुलाब की फ़सल जिसका मैंने आपको बताया। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।